नमस्कार दोस्तों। हम इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी ऑलमोस्ट देख चुके हैं। तो अब थोड़ा समय आ गया है उसकी प्रैक्टिस करने का। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। ठीक है, तो हम आज से शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्लासेस जिसमें हम तैयारी करेंगे आंसर राइटिंग की। आप कितना पढ़ते हैं वो देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आप उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, आप उसमें अपने थॉट्स को कैसे लिखने की कोशिश करते हैं, आप क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। बार बार आप क्लासेस लेते रहिए, बार बार आप चीज़ें पढ़ते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे, अपने थॉट्स को बाहर निकालना नहीं सीखेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, आप वो आंसर नहीं लिख पाएंगे। और आप जानते हैं कि आपके जो नंबर हैं एग्जाम के अंदर, वो आपने क्या पढ़ा है उसके नंबर नहीं आते हैं, आपने क्या लिखा है कॉपी पे उसी के नंबर आपको हमेशा मिलते हैं। तो कभी आपको गलत फहमी हो कि यार मैं तो रोज क्लास ले रहा हूं तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो ये गलत फहमी है। अच्छे नंबर आना का मतलब है कि आपका प्रस्तुतिकरण, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने क्वेश्चन की डिमांड पूरी करी है या नहीं करी है, वो वॉट एवर। तो हम इंडियन फिलॉसफी से आज शुरू करते हैं कि इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, आंसर राइटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है। इसी क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप कोशिश करें उनके आंसर राइटिंग लिखने की। अलग अलग वर्ड्स के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, अलग अलग तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा सभी को पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस का, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आंसर लिखने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी दिक्कत क्या है, समस्या क्या रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, हेडोनिज्म ऑफ चारवाक, चारवाक का सुखवाद जो है। ठीक है, हमने चारवाक के सुखवाद की बात की, क्वेश्चन आपका आ गया कि समझाइए चारवाक के सुखवाद को समझाइए, और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेडोनिज्म अकॉर्डिंग टू चारवाक, है ना, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब हम इसमें लिखते क्या है, कुछ बच्चों की मेंटेलिटी रहती है कि सर हमें ये सिखाया गया है कि जहां आपका क्वेश्चन खत्म होता है वहीं से आपका आंसर शुरू होना चाहिए, कि सुखवाद का अर्थ है ऐसे, इस तरीके से ही शुरू होना चाहिए। देखिए आंसर राइटिंग का ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। आंसर राइटिंग का ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता है, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। आप जिसे प्रिंसिपल मान रहे हैं बेसिकली वो प्रिंसिपल नहीं है, वो कोई सिद्धांत नहीं है, वो कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा प्रश्न खत्म होता है और वहीं से उसका आंसर शुरू करना होता है, ये होता है कई बार, बट ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात है आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर ये चारवाक का सुखवाद या हिडोनिज्म ऑफ चारवाक है, अगर मान लीजिए ये आपसे 10 नंबर का पूछा गया है, तो हमेशा वर्डिंग के अंदर कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें। हमेशा जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, आपके वर्ड्स आ जाएंगे 100। 100 वर्ड्स में आपको इस आंसर को खत्म करना है। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का है तो सेम 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर कवर करना है। सेम ये क्वेश्चन अगर 30 मार्क्स का आता है तो ये आ गया 300। सेम अगर ये 50 का आता है तो ये हो गया 500। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पर कितने वर्ड्स में इसको कवर अप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने कहा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स ये 100 वर्ड्स। तो क्या एग्जैक्ट 100 होगा? क्या ये 99 या 101 नहीं हो सकता? नहीं, ये एक रेशो आ गया, ये एक फिगर आउट हमने कर लिया कि ये 100 वर्ड्स वाला आंसर है, मीन्स ये 100 की रेंज वाला आंसर है। हमेशा इसको इस तरीके से पढ़ें, ये 100 की रेंज वाला आंसर है। और रेंज का मतलब क्या होता है, जो वर्डिंग निकल कर आई है जैसे कि 100, अब आप चाहें तो इसको प्लस माइनस
120 कर सकते हैं, ये इसकी रेंज हो गई। मीन्स ये आंसर आपका 80 to 120 वर्ड्स के बीच में आ जाना चाहिए। 80। अब ऐसा कोई, ये भी कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये जस्ट एक तरीका है अपने कॉपी के अंदर लिखने का। मान लीजिए ये आपका एक पेपर है, ये आपके कॉपी का एक पेज है, और मैं कहता हूं कि इस पेज के अंदर जो है एक बार में अगर आप ढंग से लिखते हैं तो 80 वर्ड्स इसमें आसानी से आ जाते हैं। मान लीजिए कि इसमें आपकी 10 लाइंस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 8 तो 80 शब्द इस पेज में आ जाते हैं। तो अगर 10 नंबर का कोई प्रश्न है तो वो इस पेज में आ जाना चाहिए। ये एक रफ आइडिया हो गया, एक सिंपल प्रोसेस हो गया। अगर ये सेम एज 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये और एक इसके अपोजिट साइड का जो पेज होगा ये दोनों कवर हो जाने चाहिए। अगर ये 30 नंबर का क्वेश्चन है तो थर्ड पेज भी भर जाना चाहिए। ये एक आइडिया है ताकि हम तय कर सके कि मुझे कितना लिखना है। आता आपको बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन लिमिट्स जब तक आपको पता नहीं होगी कि मुझे कहाँ रुक जाना है, इससे ज्यादा मुझे आगे नहीं जाना है, इतना ही बहुत है। समझ रहे हैं बात को? तो ये इस एक प्रोसेस है ये कि 80 से 120 के बीच में। 70 भी हो सकता है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं आपके, आपने छोटा आंसर लिख दिया, नहीं, ये कोई क्राइम नहीं है। 70 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। बड़ा आंसर अगर आप लिख रहे हैं और सारे आंसर अगर आप बड़े लिख रहे हैं तो उसकी दिक्कत हो जाती है। कई बार आपको एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं मिल पाती है, और मे भी पॉसिबल, मान लीजिए आप कहते हैं सर ऐसा कोई नियम नहीं है, एक्स्ट्रा कॉपी तो खूब मिलती है हमें, बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम के अंदर हर एक आंसर जो है वो टाइम टेकिंग होता है, वो समय लेता है। मान लीजिए 100 शब्द लिखने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, सेम एज अगर आप 200 शब्द लिखेंगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे। जैसे जैसे आपका आंसर बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता चला जाएगा। फाइनली क्या होगा, जब 3 घंटे आपके पूरे होंगे उस वक्त आप पाएंगे कि आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। तो बेटर यही है कि हम आंसर उतना ही लिखें जितना हमारे लिए जरूरी है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, हेडोनिज्म ऑफ चारवाक। 10 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी रूपरेखा कैसे बनाएंगे? एक जनरल या फिर एक मैं कहूँ यूनिवर्सल एक पैटर्न है आंसर राइटिंग का। मैं नहीं कह रहा कि मैंने डेवलप किया है, ये यूनिवर्सल है, ये सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में ये चलता है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में यही चलता है। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसको हल्का सा इंट्रोड्यूस करते हैं। किसको इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, किसको इंट्रोड्यूस करूं मैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के बाद आती है आपकी नीड, जिसको कुछ लोग बॉडी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बेसिक क्वेश्चन भी कहते हैं। ये सेकंड पार्ट है आपका, ये मेजर पार्ट होता है, ये माइनर पार्ट है। नीड बॉडी या जो बेसिक नीड ऑफ क्वेश्चंस है वो मेजर पार्ट होता है हमेशा। उसके बाद आता है, कुछ लोग इसी के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग इसको आउटर इंक्लूड करते हैं, इंपॉर्टेंस, महत्व जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म, देन कंक्लूजन। इस तरीके से ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप्स है किसी भी आंसर को लिखने का। कुछ लोग इसके अंदर थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर देते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट स्टेप तो चलिए आपकी ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों को मिलाकर मैं स्टेप 2 का नाम देता हूं, देन स्टेप 3 मींस कंक्लूजन। तो ये 3 ही स्टेप में आंसर को लिखते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड बेसिक का आंसर, देन कंक्लूजन। बेसिक आंसर में आपका बॉडी आ गई, आपका इंपॉर्टेंस आ गया, आपका क्रिटिसिज्म आ गया, एवरीथिंग आ गया उसके अंदर, देन कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स में वो लोग इसको लिखते हैं। बट अगर आप देखें उसके अंदर, अगर आप देखें सब पार्ट्स देखें तो इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म उसमें इंक्लूडेड होता है। तो यही 2 तरीके हैं, कभी भी आप आंसर राइटिंग करेंगे ये इसी पद्धति पर, इसी सिद्धांत पर करनी चाहिए। आंसर राइटिंग करने से पहले आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, आपके सामने क्वेश्चन आया हेडोनिज्म ऑफ चारवाक, एक पेज जो है पीछे वाला उसे रफ पेज बना लीजिए,
रफ पेज बन गया, चलिए ठीक है। आपको पता है हिडोरिज्म ऑफ चारवाक पूछा है, इंट्रोडक्शन लिखना है मुझे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा? अबाउट चारवाक। चारवाक क्या है? सिंपल, 2 लाइन का, लेकिन क्वेश्चन छोटा है। बॉडी क्या है? हिडोनिज्म। हिडोनिज्म क्या है? द बेसिक एथिकल और मोरल प्रिंसिपल ऑफ चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। चारवाक दर्शन का नैतिक सिद्धांत जो है, जो मूल सिद्धांत है नैतिकता का, वो सुखवाद कहलाता है। सुखवाद क्या कहलाता है? सुखवाद का मतलब क्या है? सुखवाद का तात्पर्य है कि एक इंसान का जो जीवन है उसमें दुख है। चारवाक कहते हैं कि हाँ, सोरो तो है, दुख तो है, पेन तो है लाइफ में, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, मैं मेरे सुख को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं मेरे वो सारी इवेंट्स, वो सारे इंसिडेंट्स जिससे सुख आता है लाइफ में, मैं उसको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, उसको मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। चारवाक उसके ऊपर काम करता है। मीन्स चारवाक ने आपकी लाइफ के 2 अलग अलग पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, डिनोट किए हैं। एक है आपका पॉजिटिव पॉइंट, एक है आपका नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट आपका हो गया दुख, पेन, सोरो जिसको आप कहते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। दूसरी तरफ है आपका पॉजिटिव पॉइंट सुख। चारवाक कहते हैं कि हर एक की लाइफ इस तरीके से आती है 50-50 के रेशियो में, 50% सुख है, 50% दुख है। अगर दुख का रेशियो ज्यादा हो जाता है तो जीवन दुखी हो जाएगा, और सुख का रेशियो ज्यादा है तो जीवन सुखी हो जाएगा। तो क्यों ना जीवन को सुखी करने के ऊपर काम किया जाए, और कोशिश करें हम ये रेशियो जो है 90:10 रह जाए। दुख जो है कम से कम हो जाए, खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम दुख हो जाए। हमें ये कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। ये इसका बेसिक बॉडी पार्ट हो गया। क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं, इसका क्रिटिसिज्म करूं मैं, तो क्रिटिसिज्म क्या है? ये आपको इगोइस्टिक बनाता है, ये आपको स्वार्थी बनाता है, ये आपको कहता है खुद के सुख के ऊपर दिमाग लगाओ, दूसरों के दिमाग मत लगाओ। वो क्या कर रहा है, उसको क्या होगा, भाड़ में जाने दो, मेरी खुद की सोचो। तो इससे क्या होता है, आप सोशल एनिमल है और आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। सोसाइटी के ऊपर आपके एक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है, आपको ये पता करना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं आप, तो आप गलत हैं। ठीक है, तो ये चारवाक फिलॉसफी का एक क्रिटिसिज्म है कि आपको इगोइस्टिक बनाती है, स्वार्थी बना रही है। प्लस पॉइंट क्या है इसका, कि ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारा फोकस जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन के कारण हमारे लाइफ में वो चेंजेस आते रहेंगे। अगर मैं सुख पर ध्यान दे रहा हूं तो जीवन सुखी हो जाएगा, दुख पर ध्यान दे रहा हूं जीवन दुखी हो जाएगा। तो हमें हमेशा एक्टिविटी जो है हमारी, हमारा जो माइंड है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रखने चाहिए। बी पॉजिटिव वाली ये अप्रोच आपको देता है। कंक्लूजन अगर मैं करने की कोशिश करूं, तो कंक्लूजन कैसे करूंगा इसका अब मैं, कि चारवाक का जो हिडनिज्म है वो चारवाक की फिलॉसफी का बेस है, चारवाक की फिलॉसफी का आधार है। चारवाक फिलॉसफी उससे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है कि चारवाक फिलॉसफी क्या है। बट इसका क्रिटिसिज्म है, लोगों को इगोइस्टिक बनाता है, बट फिर भी चारवाक का हिडनिज्म आज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लोग फॉलो करते हैं। दैट्स इट, आंसर कंप्लीट। छोटा आंसर, कंप्लीट आंसर। अगर इसी आंसर को आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, 500 वर्ड्स, तो इमेजिन कीजिए क्या करना पड़ेगा हमें। इंट्रोडक्शन, अभी क्या इंट्रोडक्शन में एक ही लाइन का दूंगा? नहीं। अभी क्या मैं बॉडी पार्ट एक ही पैराग्राफ की दूंगा? नहीं। क्या क्रिटिसिज्म एक ही लाइन में देना पड़ेगा? नहीं। क्या इंपॉर्टेंस भी एक ही लाइन में होगा क्या? और कंक्लूजन, सिंपल तरीका आपको बताता हूं। 500 वर्ड्स का आप एक एवरेज मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपको 50 नंबर का आंसर लिखना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ऑलमोस्ट 50 से 100 शब्दों के बीच में आ जाना चाहिए। बॉडी पार्ट जो है आपका 150 टू 250 के बीच में कवर अप हो जाना चाहिए। कंक्लूजन और इंपॉर्टेंस दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 100 टू 150, कंक्लूजन ऑलमोस्ट 100। आपने अब डिवाइड कर दिया, अब काउंट कीजिए इसको। इस वाले रेशियो को अगर मैं लेके चलता हूं, 200, 300, 400 इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लेके चलता हूं 350, 500, 600 इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखा है आपने। तो इस तरीके से उसे डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा एक रफ पेज निकाल लीजिए पीछे। क्यों निकाल लीजिए रफ पेज? ताकि आप वहां पर रूपरेखा लिख सके, आप एक पैटर्न लिख सके कि मैं क्या क्या कवर करूंगा। जब मैं कंक्लूजन करूंगा तो मैं ये 3 चीजें तो बिल्कुल डालूंगा। जब मैं क्रिटिसिज्म करूंगा तो मैं ये वाला क्रिटिसिज्म और ये वाला तो जरूर लिखूंगा, बाकी देखूंगा कौन सा याद रहता है। इसका मतलब क्या हुआ?
जब आप एक मैप बना लेते हैं, एक माइंड मैप बना लेते हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सर इससे तो है ना टाइम खराब होता है। नहीं, खराब नहीं होता, टाइम बचता है। क्यों बचता है? आपका माइंड टारगेटेड रहता है, मुझे ये लिखना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बात खत्म। अदरवाइज क्या होता है, आप जब लिखने बैठते हैं तो आपके हाथ रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं हाथ। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आप में क्या लिखूं। मन में हमेशा डर रहता है, यार कम तो नहीं लिख दिया। एक डर रहता है, यार ज्यादा तो नहीं लिख दिया। तो इस डर को दूर कीजिए। डर के आगे जीत है। क्या जीत है डर के आगे? कि वर्ड्स को, अपने वर्ड्स को फिक्स कीजिए। मुझे यही लिखना है, मुझे इतना ही लिखना है, मुझे यहां से ही लिखना है, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये एक जस्ट एक मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको, आप इस तरीके से इन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, ये आपके एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं। इनके प्रश्न आते हैं। चारवाक का हिडोनिज्म हमेशा आता है। चारवाक का थ्योरी ऑफ नॉलेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन दर्शन का जीव और पुद्गल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शादवाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध दर्शन का फोर नोबल ट्रुथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध दर्शन का आपका प्रतीत्यसम उत्पाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनके लिखने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए। वरना होगा क्या, आपका सिलेबस हो जाएगा। मान लीजिए सिलेबस हो गया, मैंने क्लास खत्म कर दी, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया। समझ में आ गया लेकिन एग्जाम में क्या लिखे पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भी प्रैक्टिस नहीं किया। कम आप भी नहीं है, आप भी कम बदमाश नहीं है। तो भैया बी सीरियस ऑन योर स्टडी। अपने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। समय नहीं है आपके पास ज्यादा, ठीक है? तो ये है एक क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको डिस्कस किया। एक बार आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बैठते हैं। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस का, आप उसे लिखिएगा, ठीक है?